हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में, जिसमें हम जीके जीएस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और आपके लिए नए नए विषयों को खोज कर लाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्बन न्यूट्रल बेबी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो टॉपिक बिल्कुल नया है। डीजे अदावी को दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी का खिताब दिया गया है, जिसे बेबी नोवा के नाम से भी जाना जाता है। बेबी नोवा का जन्म 3 मार्च 2023 को तमिलनाडु में हुआ था। आइए इसके बारे में अब जानते हैं। एक 11.5 महीने की बच्ची को कार्बन न्यूट्रल बेबी का टाइटल दिया गया है। हालांकि बहुत से लोग इस शब्द से अनजान होंगे, मगर ये एक अनोखा टाइटल है। हम बेबी नोवा की बात कर रहे हैं, जिसे डीजे अदावी के नाम से भी जाना जाता है। इस बच्ची को दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी का खिताब दिया गया है। बेबी नोवा का जन्म 3 मार्च 2023 को तमिलनाडु में हुआ था। वह सिर्फ 11 महीने और 16 दिन की उम्र में कार्बन न्यूट्रल बन गई। आइए इस बच्ची के बारे में जानें। अब सवाल उठता है, इस बच्ची को खास खिताब कैसे मिला? बेबी नोवा को पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उससे पूरे जीवन में 0 कार्बन उत्सर्जन होने की उम्मीद की जाती है। इस उपलब्धि का श्रेय उसके माता पिता को जाता है, जिन्होंने तमिलनाडु में अपने घर के आसपास 6000 फलों के पेड़ लगाए। ये पेड़ अदावी के साथ साथ बढ़ने पर उसके कार्बन उत्सर्जन को सोख लेंगे। रिपोर्ट्स में बताया गया कि बेबी नोवा के माता पिता दिनेश और जगत नंदिनी ने तमिलनाडु भर के किसानों के साथ मिलकर उसके जन्म से पहले ही इस मिशन के लिए खुद को डेडिकेट कर दिया था। उनका लक्ष्य अपनी बेटी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना है, जिससे हर किसी को फ़ायदा होगा। इस खास उपलब्धि ने अदावी को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी का खिताब दिलाया। मार्च 2024 में तमिलनाडु सरकार द्वारा उन्हें ग्रीन मिशन की चाइल्ड एम्बेसडर भी घोषित किया गया है। अदावी की कहानी को अभूतपूर्व बनाने में निश्चित ही उसके माता पिता का योगदान है। हमें भी अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना चाहिए। हर इंसान को अदावी के इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। हम पेड़ लगा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, कम से कम कचरा पैदा कर सकते हैं और हमारे छोटे छोटे प्रयास पर्यावरण के लिए बड़ी मदद साबित हो सकते हैं। अब जानते हैं बेबी नोवा को यह खिताब कैसे मिला। तो आईआईटी मद्रास से निकलने के बाद अदावी के पिता दिनेश क्षत्रियन ने अपनी पत्नी जगत नंदिनी के साथ मिलकर सिराखू नामक एक एनजीओ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल भारत बनाना था। एनजीओ भारतीयों को पेड़ लगाकर उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए शिक्षित करता है और इस एनजीओ ने केवल 2 साल के अंदर दूसरों को 4 लाख पेड़ लगाने और वन को पुनर्जीवित करने, वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। नोवा की कार्बन न्यूट्रलिटी तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के शिवलिंगपुरम गांव में लगाए गए 6000 पेड़ों और झाड़ियों और पौधों के कारण संभव हुई है। यह पहल न केवल नोवा के कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी मात्रा छोड़ी जाए उतनी हटाई भी जाए। अब कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब जानेंगे। कार्बन न्यूट्रलिटी यानी नेट ज़ीरो का मतलब है कि जो भी कार्बन उत्सर्जन होता है वो वायुमंडल से उतनी ही मात्रा में निकालकर संतुलित कर दिया जाता है, इस तरह से रद्द कर दिया जाता है। इसलिए हम नेट ज़ीरो पर तब पहुंचेंगे जब हम जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही मात्रा में पर्यावरण से हटा दिया जाएगा। दिनेश और जनगा को उम्मीद है कि अदावी की कहानी भारत में और भी नए माता पिता को अपने बच्चों के लिए हरियाली भरा भविष्य बोने के लिए प्रेरित कर सकती है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कहा कि हमने 30,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं और कॉरपोरेट स्वयंसेवकों के साथ मिलकर न सिर्फ वृक्षारोपण अभियान चलाया, बल्कि लोगों को स्थिरता के बारे में शिक्षित भी किया है, जिससे समुदाय को सार्थक कार्रवाई करने की प्रेरणा मिलती है। यह कहानी वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए एक शक्तिशाली मॉडल पर प्रकाश डालती है।
वे उदाहरण देते हैं कि कैसे व्यक्तिगत कार्रवाई बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय प्रभाव में योगदान दे सकती है। उनकी पहल सिराकू और पुनर्नवीनीकरण को बढ़ावा देकर कार्बन फुटप्रिंटों को कम करने में काफ़ी मदद करेंगे। उनका काम जैव विविधता का समर्थन करता है और वायु गुणवत्ता में सुधार करता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण मात्रा को पकड़ता है।